प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, आज रविवार में अपन प्रवेश हुए तो कम से कम एक सप्ताह से आप सबके सामने मैं नहीं आया हूँ। तो मेरे जो शरीर की जो अस्वस्थ के कारण तो मैं नहीं आया हूँ। तो आज तो प्रभु ने मुझे अच्छे स्वस्थ किए हैं, प्रभु मुझे चंगा किए। तो आज प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी है। तो आज से और फिर से अपन हर दिन जो आराध्य यूट्यूब चैनल में हर दिन अपन प्रभु का वचन सुनेंगे, परमेश्वर का जो खुदा का कलाम जो सुनेंगे। तो आइए छोटे से प्रार्थना करके अपन वचन में जाएंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, गई रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको तो बचाए प्रभु, रक्षा किए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और एक दिन प्रत्येक रूप से रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आज हम तुम्हारे वचन सुनने के लिए तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारे चरण पकड़ कर प्रभु हम मांग रहे प्रभु, तुम्हें अवतार कर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें आकर प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का हृदय तुम्हारे वचन से भर दो प्रभु। हर एक दिल को तुम्हारे वचन से भर दो प्रभु, तुम्हारे वचन से छू प्रभु। हर एक व्यक्ति का हृदय को छू प्रभु। आपका धन्यवाद। तुम्हारे दास का, सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर प्रभु तुम्हें आकर वचन के द्वारा, वचन का आशीर्वाद, जो वचन की गहराई में, वचन की उज्ज्वला में हमारे पापों को जांच लेकर अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो ये एक सप्ताह के बाद मैं आप सब लोगों के सामने आया। तो एक सप्ताह से अपन वचन नहीं सुने हैं, परमेश्वर का वचन मैं तो हर दिन सुना हूँ। आप तो जो आराध्य यूट्यूब चैनल में नहीं सुने होंगे तो मुझे माफ़ करना। पहले तो मैं तो हर दिन प्रभु के चरण पर जाकर हर दिन मैं वचन सुनने, उनका संदेश सुनने वाला, उनका स्वर तो मैं हर दिन ना छोड़कर सुन रहा हूँ। तो मुझे तो ये डंक हुआ है कि मैं 7 दिन जो आराध्य यूट्यूब चैनल में मैसेज तो वचन नहीं बताया मैंने, तो कोई एक विश्वास भी ये मुझे फ़ोन किया नहीं, क्या हुआ पास्टर जी, 2-3 दिन से यहाँ वचन नहीं आ रहे, आपको क्या हुआ, जब कुछ तकलीफ है, नहीं तो वचन संदेश सुनना चाहते हैं, हम हर दिन सुन रहे, आप ऐसा रोक दिए तो कैसा, क्या आपको कुछ प्रार्थना का विनती है तो बोलो, हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार कोई भी कहे नहीं, कोई एक फ़ोन कॉल भी मुझे आए नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप सभी लोगों को वचन पूरा मालूम हुआ है। तो आप वचन की ज़रूरत नहीं है या नहीं, तो मैं वैसा सोचने वाला नहीं हूँ। तो आप भी कुछ बिजी में होगा इसीलिए फ़ोन नहीं किए होगा, लेकिन हर दिन वचन आप फ़ोन किए करे तो भी या ना करे तो, फ़ोन करो या ना करो, लेकिन हर दिन मैं तो वचन सुनाने वाला हूँ। वो प्रभु मेरे अंदर रखे है, मेरे मन में। तो आइए सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता 14 अध्याय। आज का रविवार का संदेश, प्रत्येक रूप से अपन रविवार का संदेश आज अपन सुन रहे हैं। जो आज पर्व दिन है, पर्व दिन का संदेश, भजन संहिता 24 अध्याय 2 वचन, 24 या 2। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखो, कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो बड़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद देगा। तो मेरे प्यारे लोग, यहाँ पर जो पवित्र आत्मा ने अपने से कह रहे हैं, तो ये भजन संहिता 14 अध्याय में दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखाया है। परमेश्वर ने स्वर्ग से धरती पर देख रहे, स्वर्ग में से धरती पर देख रहे हैं, जो मनुष्यों पर दृष्टि की, क्या की, मनुष्यों पर दृष्टि की। जो परमेश्वर का दृष्टि मनुष्यों पर है, ये तो पहले बात यह है। परमेश्वर का दृष्टि मनुष्य लोग पर है, लोग क्या कर रहे हैं वो देखना परमेश्वर का काम है।
तो परमेश्वर काम करने वाले हैं, हर दिन हर समय हर पल न छोड़कर उन्होंने न विश्राम होकर हर दिन काम करते जा रहे हैं, कर रहे हैं। जो भूतकाल में काम किए हैं, अभी काम कर रहे हैं और करने वाले हैं भविष्य में। वो सर्वशक्तिमान है, बलवान है, सामर्थ्य है परमेश्वर, है या नहीं? तो उन्होंने जो बहुत सारे हजारों या लाखों काम परमेश्वर ने करते रहते हैं, हर दिन ये काम नहीं। जो अपन किसी नौकरी में गए तो वो नौकरी आपका अपना काम है। जो अपन एक व्यापार कर रहे हैं, वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो अपना काम है। जो कुछ ना कुछ एक अपन जो मजदूरी कर रहे हैं, वो अपना काम है। तो अपन जो अपने हाथ में आपने हर दिन अपने जीवन में सिर्फ एक या दो तीन काम रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को एक या दो तीन काम नहीं, बल्कि हजारों लाखों काम है, क्योंकि उन्होंने सारे विश्व का शासन कर रहे हैं। सारे विश्व का शासन, केवल धरती का नहीं, सारे विश्व का शासन कर रहे हैं। सारे विश्व का मालिक है कौन है? परमेश्वर, जो अपने खुदा यीशु मसीह ने सारे संसार का, सारे विश्व का मालिक है। मालिक अपन तो नौकर है, नौकर नौकरानी, दास दासी है, आइया नहीं। जो अपने खुदा सारे विश्व का मालिक है, सारे विश्व का, संसार का उन्होंने मालिक है। यही बताए पौलुस ने, जो फिलिपियों की पत्री में देखिए, तो अपन देखें तो यहाँ पर पौलुस ने अपने को बता रहे हैं जो क्या है। तो एफिसियों की पत्री, माफ की, एफिसियों की पत्री 6 का अध्याय में, एफिसियों की पत्री 6 का अध्याय 9 का वचन देखिए। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। देखो, यह स्वामी का मतलब, तो स्वामी उन्होंने पालन करने, शासन करने वाला अधिकारी है। अधिकारी है, स्वामी का मतलब अधिकारी या मालिक है या नहीं? तो सारे लोगों का स्वामी कहाँ है? स्वर्ग में है। तुम्हारा और उनका दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, वह किसी का पक्ष नहीं करता। देखो, तो ऊपर स्वामी है स्वर्ग में, वो स्वामी ही परमेश्वर है या नहीं? जो अपने प्रेमी है, अपने प्रेमी जो यीशु मसीह है या नहीं? उन्होंने सबका स्वामी है, उन्होंने मालिक है। इसलिए जो साईं बाबा ने कहा है या नहीं, सबका मालिक एक है। साईं बाबा जी ने कहे है बात, सबका मालिक एक है। कौन है वो सबका मालिक? जो सारे विश्व में है, या केवल अपने संसार में नहीं, संसार का मतलब अपने धरती पृथ्वी में, और पृथ्वी वालों को, और नरक में है, अधोलोक में, अधोकुंड में है। पृथ्वी है, अधोकुंड है, स्वर्ग है, 3 लोक में, सारे 3 लोक में, और ये 3 को छोड़कर सारे विश्व में, बड़ी विश्व में सबका मालिक एक है, उन्होंने यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने, उनका काम ये है, जो परमेश्वर, उनका काम, बहुत सारे काम उन्होंने कर रहे हैं। उसमें एक प्रत्येक काम, एक विशेष काम ये कर रहे हैं कि परमेश्वर दृष्टि लगाकर देख रहे हैं। हालेलुया! क्या हो रहे? जो परमेश्वर ने दृष्टि लगाकर देख रहे हैं। इसीलिए भजन संहिता 14 या दूसरा वचन भी वहां पर बताया गया। तो परमेश्वर ने दृष्टि लगाकर देख रहे, कहां पर? पृथ्वी में। क्यों देख रहे हैं? कुछ काम नहीं है क्या? है, बहुत सारे काम है उनको। उसमें ये काम है दृष्टि लगाना, दृष्टि लगाकर देखना। बहुत लोग ये सोचते हैं, क्या अपन जो पाप किए तो क्या होगा, जो कौन देखने वाले हैं? चोर सोचते हैं मुझे कोई देख रहा नहीं,
कोई भी देख रहे नहीं, मैं तो चोरी करूंगा। जो विचार करने वाले सोचते हैं मुझे कोई भी यहाँ पर आजुक या बाजुक मेरे पड़ोसी या कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं तो व्यभिचार करूंगा, है या नहीं। तो शराब पीने वाला जाकर एक झाड़ के नीचे कहा तो अंधेरा में चल कर लो शराब पीते हैं। पीने वाले सोचते हैं मुझे कोई देखने वाला नहीं, मैं किसी को डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन कोई भी पाप होने दो, वो तो अन्य लोगों के, लेकिन अपने कलीसिया में विश्वास लोग भी ये सोचते हैं कि मुझे कौन देखने वाला है, मैं तो मेरे दिमाग जैसा बोल रहे हैं उस प्रकार मैं तो चलूंगा। कौन देखने वाला है? यीशु मसीह देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर का दृष्टि है हर एक विश्वास पर, हर एक मनुष्य पर है, प्रत्येक से। और कलीसिया में तुम्हारे ऊपर नहीं, सारे मनुष्यों पर उन्होंने दृष्टि रखे है। लेकिन उनके खून से, उनके लोहू से खरीद ली कलीसिया के विश्वास लोगों पर दृष्टि नहीं रखेगा क्या? उनसे बढ़कर ज्यादा नजर, ज्यादा दृष्टि अपने ऊपर है। हालेलुया। तो हर समय ये सोच रहना है परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। तो कलीसिया के बाहर के लोगों को नहीं रहेगा, छोड़ दो, लेकिन कलीसिया के अंदर है विश्वास लोगों, तो कलीसिया के हर व्यक्ति को तो ये सोच रहना ही चाहिए, बिल्कुल रहना है। जब भी अपन जो परमेश्वर के दृष्टि में, जो परमेश्वर के नजर में अपन शुद्ध से रह सकते हैं, पवित्रता से रह सकते हैं। जो परमेश्वर देख रहे हैं, ये ख्याल में है, ऐसे सोच में है, वो कभी भी पाप नहीं करेगा। अगर पाप करने का मौका भी मिले हैं, लेकिन ना करेगा, क्योंकि उनके अंदर डर, जो पवित्र डर रहते हैं, डरते हैं उन्होंने, नहीं ये गलत काम है, ये पाप है, मैं करना नहीं, या कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे पास ही मेरे प्रभु है, परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, मैं जो कर रहे हैं, जो करने के लिए मेरा दिल कह रहे हैं पाप करने के लिए, लेकिन मैं नहीं करेगा। प्रभु मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। डर कर वहां से निकल जाते हैं, यूसुफ के जैसे। क्या वहां पर पुतीफर के पत्नी ने यूसुफ को बुलाए जो पाप करने के लिए? वह घर में और कोई नहीं, हैया ने, उन्होंने मालिक तो चले गए, पुतीफर तो बाहर गए, मालिका है उन्होंने, रानी है, तो दास है, नौकर है यूसुफ ने, लेकिन अधिकार दी है मालिक ने उनके ज्ञान, उनके अच्छाई, उनके सच्चाई को देखकर सबके ऊपर, उनके घर में, पुतीफर के घर में सबके ऊपर उनका अधिकार बना दिया, लेकिन सिर्फ उनके पत्नी के ऊपर अधिकार ना दिया। तो यूसुफ ने अच्छी तरह से यहोवा के ज्ञान से है, डरते और कांपते हुए है उनका जीवन यहोवा पर। लेकिन पुतीफर की पत्नी ने, उन्होंने, जो उस औरत ने उनको बुलाए पाप करने के लिए, जब कोई भी नहीं है घर में, सब जनों बाहर गए हैं, कोई नहीं, कोई हाथों भी उन्होंने कुछ कुछ उन्होंने समझाते हैं, कुछ करे तो भी पुतीफर का पत्नी, अगर यूसुफ ने उनके साथ पाप किए तो भी उनके पास ज्ञान है, उन्होंने मालिका है या नहीं, उन्होंने कुछ न कुछ बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर यूसुफ ने बुलाए, उन्होंने यूसुफ को बुलाए, तो उन्होंने पाप कर सकते हैं, लेकिन करे नहीं, क्योंकि ये सोचे ये परमेश्वर का विरोध पाप मैं कैसे करूँगा, ये परमेश्वर का विरोध काम है, परमेश्वर का विरोध काम है, मेरा नहीं, सिर्फ परमेश्वर के विरोध है, तो इतनी बड़ी पाप मैं नहीं कर सकूं। तो नहीं किया है, भाग गए, वहां से चल गए, हैया नहीं, अपन चल गए क्या? इसका मतलब वहां पर किया तो वहां पर व्यभिचार का पाप होगा। तो आप इस प्रकार सोचेगा, नहीं पास्टर जी, इस तरह के पाप तो, उस तरह की मौका मिले तो हम तो यूसुफ से पहले से बहुत दूर भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल भाग जाएगा, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन वो जो दारू पीना या व्यभिचार या चोरी, वो पाप अपन बिल्कुल करेगा नहीं, कलीसिया के लोग, विश्वास लोग कोई भी करेगा नहीं। लेकिन आत्मिक पाप तो हर सेवक तो कर रहे हैं, सेवक और विश्वास तो कर रहे हैं।
आत्मिक पाप। क्या पाप कर रहे हैं मालूम है? सबसे पहले जो नीति वचन में सुलेमान राजा ने बताया, जो अपन कर रहे हैं, अपन परमेश्वर का दृष्टि अपने ऊपर है, परमेश्वर अपने को देख रहे हैं, ये दृष्टि अपने परमेश्वर उनका दृष्टि अपने ऊपर लगाए है, अपने ऊपर है, तो ये अपन भूल चुके हैं। जो नीति वचन में देखिए सुलेमान राजा ने नीति वचन में अपने को बताया। देखिए हालेलुया। तो नीति वचन में 16 अध्याय, नीति वचन 16 अध्याय 25 वचन देखिए। 25 वचन, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है। यहाँ पर ये मार्ग अपने को दिखाई दे रहे, वो मार्ग कैसा है जो मनुष्य को सीधा से दिखाई देते। किनको? मनुष्य को। ये मार्ग कैसे है? जो अपने दिल में जो है, तो अपने दिल जिस प्रकार बता रहे, अपने मन जिस प्रकार कह रहे हैं, वो मार्ग है। वो मार्ग, वो रास्ते अपने को किस तरह से दिखता है? वो सीधा ही दिखता है, लेकिन अंत में वो किधर चलेगा? मृत्यु की ओर, मृत्यु के पास ले जाएगा। मरण है या नहीं? तो पहले अपने मन को अपन भरोसा करते हैं, अपने मन पर अपन भरोसा करते हैं, और वो जिस प्रकार कहते हैं उसी प्रकार अपन चलते रहते हैं, है या नहीं? लेकिन अपने मन के अनुसार चलना नहीं, अपने मन के अनुसार कभी भी चलना नहीं। क्योंकि तीसरा अध्याय नीति वचन, यही नीति वचन तीसरा अध्याय में इस प्रकार कहे हैं कि देखिए, तीसरा अध्याय 6 का वचन, 5वां वचन, सॉरी, तीसरा अध्याय 5वां नीति वचन, तीसरा अध्याय 5वां, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और 6 का वचन, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। ये देखो कैसा, ये दो मार्ग है यहाँ पर। जो मनुष्य को सीधा दिखने का मार्ग एक है, यहोवा दिखाने का मार्ग एक है। यहोवा दिखाने का मार्ग एक है, यहोवा चलाने का मार्ग। अपन चलने का मार्ग ये है। अपन चलने का मार्ग ऐसा रहेगा कि 5वां वचन में, तू अपनी समझ का सहारा ना, अपनी समझ का सहारा लेकर चलते हैं। ये तो बहुत बड़ी 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 पाप है, अपनी समझ का सहारा। इसका मतलब अपन जिस प्रकार सोचते हैं अपने मन में, उस प्रकार वो मन के सहारा लेकर चलते हैं। ये कितने बड़ी पाप है। जो अपने बपतिस्म के जल में अपन चले हैं, बपतिस्म के दिन ही जब अपन पानी में चलकर जो यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्म ली है, वही फल, वही समय में अपनी मृत्यु हुए है, और अपन फिर से यीशु मसीह के साथ जिंदा उठे हैं, जी उठे हैं। तो अपनी सोच, अपना मन, अपना चलना, अपना मार्ग, ये पूरा क्या है? अपना नहीं, पूरा यीशु मसीह का। जो अपन ये मान चुके हैं, मैं तो हनोक राज, तो हनोक राज मृत्यु हुआ है 2008 में, खत्म। उस दिन से आज तक जिंदा होने वाला मैं नहीं हूँ। यीशु मसीह खुद मेरे अंदर से जिंदा जीवित कर रहे हैं मुझे, उनके अनुसार, उनके सहारा से चलना है। मैं, जो मेरी सहारा क्या है? मेरा मृत्यु हुआ है, तो मैं तो जो हनोक राज को पैर क्रूस पर चढ़ा दिए है, उसे जीने वाला मैं नहीं हूँ। इस प्रकार गवाही देना है, मैं तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत सारे विषय में चुप जा रहा। एक एग्जाम्पल बता रहे, उदाहरण के लिए, अगर मैं अभी तक मेरा मृत्यु ना हुआ,
मैं किस तरफ से यीशु मसीह के साथ जीवित होगा, है या नहीं। पहले तो मेरी योजना, मेरी समझ, मेरी सहारा के विषय में मैं मृत्यु होना है। मृत्यु होना वो ही सही सच असली बपतिस्म वो है। हालेलुया। तो बपतिस्मों की जो आदि शिक्षा में बताया है, नेव बपतिस्मों की शिक्षा में बताया गया है। फिर से सुनो, आपको समझ में आएगा, है या नहीं। तो अपनी समझ को सहारा लेकर चलना नहीं। यीशु मसीह का सोच, यीशु मसीह का सोच, यीशु मसीह का स्वर, यीशु मसीह का आवाज, वचन को सहारा लेकर चलना है। वो है यहोवा का मार्ग, वो है परमेश्वर बता रहे अपने को, वो तो है। लेकिन अपन अपनी समझ, अपनी सहारा में चल रहे, वो अपनी दृष्टि में, जो अपने नजर में वो अच्छे सीधा दिखता है, लेकिन उसके द्वारा बहुत सारे नष्ट होते हैं, आत्मिक नष्ट। तो इसीलिए परमेश्वर भी देख रहे हैं क्या धरती पर मनुष्य लोग कैसे हैं। तो मनुष्य लोग तो ये कर रहे हैं, सब लोग पाप ही कर रहे हैं। एक भी जो परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी नहीं है, धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी। तो पहले वचन में अपन देखें तो जो बुद्धिहीन लोग तो ये सोच रहे हैं, जो बुद्धिहीन लोग तो भजन संहिता 14 अध्याय पहला वचन में बुद्धिहीन लोग ये सोच रहे जो परमेश्वर नहीं है। कौन है? परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। अपन सुकर्मी से रहना है। सुकाम इसका मतलब अच्छे काम करने वाला, जो भलाई करने वाला रहना है। भलाई करने वाला कौन है? परमेश्वर ढूंढ रहे, दृष्टि लगाए उन्होंने। क्या मेरे विश्वास, मेरे प्यारे सेवक लोग, क्या परमेश्वर के दृष्टि में कैसे हो? आपकी समझ के सहारा से लेकर चल रहे हैं, नहीं तो यीशु मसीह का सहारा लेकर चल रहे हैं। आपकी सोच आपकी समझ के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह का सोच उनके समझ के द्वारा चल रहे। ये बड़ी आत्मिक पाप है। तो ये बोलने की ये बड़ी विषय नहीं है। ये तो बपतिस्म लेने के पहले दिन में, जो बपतिस्म लेने से पहले ही मालूम करना है, मालूम जो बताना है सेवक का काम। लेकिन बपतिस्म होने के बाद तो पहले करने का, पहले आदि शिक्षा में जो ABCD के जैसा है या नहीं, वर्णमाला के जैसा, जो पहला चीज ये है, अपना नहीं, सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर तुम्हारा। मैं नहीं प्रभु, तुम्हारे दृष्टि में, मैं तुम्हारे दृष्टि में धर्मी हूँ। मैं तुम्हारे काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे के साथ, मैं तुम्हारी योजना करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अनुग्रह लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सोच, तुम्हारे समझ का सहारा से चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ी पाप हो रहे हैं। यहाँ पर ये पहले जो आदि शिक्षा है, ये तो अपना सोच नहीं, सिर्फ परमेश्वर का सोच के अनुसार चलना है, उनके अनुसार चलना है, भक्त लोग के अनुसार चलना है। मेरे प्यारे विश्वास लोग, प्रार्थना करो, विश्वास करो, विश्वास में स्थिर बनो, पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ। ये सब आदि शिक्षा का बात है। अपन जैसा इब्रियों की जैसा है, बपतिस्म लेकर जो साल पे साल, साल को साल चल रहे, समय तो बिगड़ते जा रहे, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में कुछ भी नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा। जो पहले जैसा है आज भी उस तरह से है। अपन आत्मिक जीवन बदल रहे नहीं, जो ये एक कदम और आगे चल रहे हैं, कुछ कर चल रहा है। क्या मेरे विश्वास लोग चल रहे? क्या परमेश्वर का दृष्टि अन्य लोग पर, मूर्ख लोग पर है? मूर्ख लोग तो सोचते परमेश्वर है नहीं, मूर्ख का स्वभाव है। लेकिन विश्वास का स्वभाव ये है कि परमेश्वर है, उन्होंने मेरे पर, सिर्फ मेरे ऊपर दृष्टि लगाकर मुझे देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, ये पूरा सिर्फ परमेश्वर ने देख रहे हैं।
उनकी नजर में मैं पवित्र रहना, उनकी नजर में मैं शुद्ध रहना। ये डर है क्या? पवित्र डर। ये डर हो तो अपने मन में, अपने समझ में, अपने सोच में ये डर हो तो सिर्फ केवल ये परमेश्वर के डर से ही अपन चलते हैं। परमेश्वर का डर ही अपना सहारा है, जो अपन पाप नहीं करेगा। वो यूसुफ के पास हुआ ये है, परमेश्वर का डर है उसके अंदर। क्या आपके अंदर है परमेश्वर का डर? क्या आप किस तरह से चल रहे हो? जो मनुष्य का मार्ग में या यहोवा का मार्ग में? इसलिए यही वचन संहिता में, इसीलिए उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा है कि तो मैं तुम्हारे ऊपर जो 32 वचन संहिता, 32 वचन संहिता 8 का वचन देखिए, 8 का वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। मैं तुझ पर कृपा रखूंगा और मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा, कृपा रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, कितने प्रेम कर रहे हैं। दृष्टि इसीलिए लगा रहे हैं कि अपने, पहला विषय यह है, परमेश्वर ने अपने ऊपर दृष्टि इसीलिए लगा रहे हैं कि जो अपन क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं, पहला। दूसरा विषय ये है कि जो परमेश्वर ने अपने ऊपर दृष्टि इस वजह से, इसीलिए इस कारण लगा रहे, अपने ऊपर दृष्टि लगाने के लिए कारण ये है कि उनको अपने ऊपर बहुत प्रेम है। उनकी प्रेम से अपने को पाप से बचाने के लिए दृष्टि लगाए। हालेलुया। पहला तो अपन क्या कर रहे हैं वो देख रहे, दूसरा तो ये है अपन क्या करना है, इसीलिए प्रेम से बता रहे हैं। हालेलुया, कितने प्रेमी है, कितने सुंदर है अपना खुदा। हैया ने इतने बड़े परमेश्वर, इतने अच्छे परमेश्वर, इतने सच या पवित्र परमेश्वर अब सारे विश्व में कहाँ मिलेगा? जो मूर्ख लोग कहते हैं तुम तो धर्म से बदला दे रहे, जो एक धर्म से और ईसाई धर्म में बदला दे रहे हिंदू लोगों को। हिंदू धर्म ही नहीं है या नहीं, हिंदू का मतलब भी नहीं मालूम लोगों को। जो उन्होंने जो कोर्ट में तो केस डाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधिकार ने सवाल पूछा है हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू का धर्म उन्होंने बताया। हिंदू तो धर्म नहीं है, तो सिर्फ क्या है, तो क्या भी होगा। लेकिन उन्होंने ये कह रहे हैं, मूर्ख लोग ये कह रहे हैं, जो संघ परिवार लोग ये कह रहे हैं तुम धर्म से बदला दे रहे, तुम एक धर्म से दूसरे तुम्हारे ईसाई धर्म में ले जा रहे, जो जबरदस्ती से उनको तुम धर्म बदला दे। कैसे बदलाते धर्म? एक धर्म से और दूसरे धर्म में कैसे तुम बदलो? फिर जबरदस्ती से कैसे बदला, कैसे चेंज करते हो उनको? क्या आप सभी लोग जो अमेरिका नहीं तो सिंगापुर, दूसरे देश में चल रहे हो, थाईलैंड में चल रहे हो, दूसरे देश में जाकर तुम्हारे धर्म का प्रचार वहां पर कर रहे हो, तो तुम वो तो सारे ईसाई लोगों को हिंदू धर्म में बदल रहे ना, तुम उसको चेंज कर रहे, फिर इसको क्या बोलना है? तो वहां पर भी, यहाँ पर तुम जैसा हिंदुस्तान में सेवक लोगों को मार रहे, मूर्ख लोग डांट रहे, मार रहे, हत्या कर रहे, वहां पर अमेरिका में, जो ऑस्ट्रेलिया में उस प्रकार कर रहे क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या है ये, क्या न्याय है? सवाल का जवाब नहीं है तुम्हारे पास। जो इस धर्म के विरुद्ध लोग, उनके पास, जो संघ परिवार के लोगों के पास, धर्म विरुद्ध लोगों के पास जवाब नहीं, ये दुश्मन है अपना। क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के विरोध है, यीशु मसीह से विरोध है, अपने से विरोध है। क्यों विरोध है उनको मालूम ही है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, केवल यीशु मसीह खुदा है, उन्होंने परमेश्वर है, और परमेश्वर खुद ये सारे पंचभूत का निर्माण की है, सारे सृष्टि उन्होंने निर्माण की है, सारी सृष्टि उन्होंने निर्माण की, उनको मालूम ही है। लेकिन मान रहे नहीं, जो यीशु मसीह को विश्वास कर रहे नहीं, हैया नहीं, तो ना मालूम कर जो मालूम हो कर भी इस प्रकार जो पूरा
संघ परिवार के लोग ये पूरा गलत काम, जो पाप के काम कर रहे हैं। भैया तो अपन ये बता रहे हैं कि परमेश्वर का दृष्टि है सारे मनुष्यों पर है, इसीलिए पहला है जो मनुष्य क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, दूसरा ये है जो उनको प्रेम कर रहे हैं, प्रेम करने से उनका प्रेम के द्वारा उनको उद्धार में ला रहे हैं दृष्टि लगाकर। ये है असली सच्चाई, ये है वचन का सार, वचन का सारांश तो ये है, वचन का सत्य ये है जो यीशु मसीह ने इसीलिए धरती पर आया है कि प्रेम करने के लिए, उनकी प्रेम से उनकी जान देकर तुम्हें नरक से बचाने के लिए आए हैं। ये है जो समाचार ये बता रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह तो भगवान नहीं होगा, उन्होंने तो पैगंबर है, उन्होंने तो आदमी है बता कह रहे है या नहीं। लेकिन यीशु मसीह खुद अपना प्रेमी है, अपना पति उन्होंने ही है, सारे विश्व का पति, विश्व का मालिक, सबका मालिक एक है उन्होंने यीशु मसीह। उन्होंने दृष्टि लगाकर एक देख रहे क्या मेरे विश्वास से हो तो कलीसिया में तुम्हारी चलना कैसे है, तुम्हारी योजना से चल रहे क्या, तुम्हारी समझ का सहारा लेकर चल रहे क्या, वो बहुत बड़ी पाप है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे बपतिस्म हुई उसी समय तुम्हारे समझ का सहारा क्रूस पर चले गए हैं, डाल देना है उसी समय में। क्या तुम क्रूस पर चढ़ाए नहीं उसको और जिंदा है, इसका मतलब ये है तुम्हारे अंदर यीशु मसीह काम नहीं कर रहे, तुम ही काम कर रहे हो। ये बहुत बड़ी आत्मिक पाप है। जो भी विचार, जो कुछ अत्याचार, वो सब से छोड़कर उससे बहुत बड़ी पाप ये है तुम्हारे समझ का सहारा लेकर चल रहे हो, तो वो बहुत बड़ी पाप है। जो यहोवा का समझ ले हो, यहोवा का सोच, यहोवा का स्वर, यहोवा का मार्ग जो दिखा रहे हैं, जो पवित्र मार्ग में चलो, इसीलिए तुम उनके मार्ग में चलाने के लिए, तुम ऊपर कृपा देने के, अनुग्रह देने के लिए, और अपने ऊपर जो अपने काम कामयाब करने के लिए उन्होंने अपने पर नजर रखी। इसीलिए कह रहे हैं ना, मैं दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति कहते हैं क्योंकि मैं तेरी अगुवाई करूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कौन सा है अपने जो कौन से मार्ग में अपन चलना है वो बिल्कुल अपने को पता नहीं, लेकिन यहोवा अपने को बताएगा, परमेश्वर खुद अपने को बताएगा। परमेश्वर जो मार्ग में अपने को बताते हैं, अपने आत्मिक आंखों के सामने जो दिखाते हैं, उस वो मार्ग में चलो, सिर्फ तुम पवित्र से जिएगा, तो बहुत सारे लोगों के सामने गवाही के रूप में ठहरेगा, है या नहीं। जो अपनी योजना, अपनी समझ का सहारा लेना बहुत बड़ी पाप है। इसीलिए परमेश्वर ने दृष्टि रखे कलीसिया पर। क्यों दृष्टि रखे? कलीसिया के लोग अपन क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं उनके दृष्टि में। और दूसरा ये है, उन्होंने जो परमेश्वर ने बहुत प्रेमी है, वो प्रेमी परमेश्वर अपने ऊपर दृष्टि लगाकर जो मार्ग में, जो धर्म का मार्ग है, वो धार्मिक का मार्ग में अपने को चलाने के लिए दृष्टि रखे हैं। हालेलुया। क्या तुम कौन से मार्ग में चल रहे हो? उन्होंने चला रहे हो धार्मिक का मार्ग या आनंद का मार्ग, है या नहीं? जो उद्धार का मार्ग, जो दीनता का मार्ग, बहुत सारे मार्ग है, संतोष का मार्ग, कौन से मार्ग में तुम चल रहे हो? तुम्हारी समझ का सहारा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी योजना क्रूस पर डाले या नहीं, न डाले तो परमेश्वर का दृष्टि है तुम्हारे ऊपर, वो सुकर्मी नहीं कुकर्मी है। इसका मतलब तुम पाप कर रहे हो, ये है असली सुकर्म। असली सुकर्म, अच्छी भलाई ये है कि तुम हर समय, हर पल तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ का सहारा में मृत्यु होना है उसको। हर दिन उसे क्रूस पर डालना, हर दिन अपन बपतिस्मा लेना है, हर दिन मरना है, हर दिन जी उठना है, अपनी समझ के विषय में मरना है, यीशु मसीह के सोच, यीशु मसीह का साथ, यीशु मसीह के योजना के द्वारा चलने के लिए फिर से जी उठना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने ऊपर दृष्टि लगा रहे। कितने लोग चल रहे हैं इस प्रकार से, अपना प्रेमी उन्होंने, उनका प्रेमी कलीसिया है, फिर
प्रेम का बात प्रेमी सुनते हैं ना। अपना प्रेम न है तो प्रेम का बात प्रेमी सुनेगा बिल्कुल। क्या अपन कैसे है फिर? प्रेम का बात सुन रहे क्या कि प्रेमी है? जो तुम सुने तो ही तो उनका प्रेमी है, नहीं तो प्रेमी नहीं, बिल्कुल नहीं। कलीसिया जो प्रेम का प्यारा, बहुत प्यारा प्रेमी है, फिर उन्होंने प्रेमी पर दृष्टि लगाकर ये कह रहे हैं, मेरे प्यारे कलीसिया, मेरे प्यारे विश्वास हो, मेरे प्यारे बेटी या बेटा, तुम्हारा सोच, तुम्हारे समझ का सहारा मत लो, उसको क्रूस पर चढ़ाओ हर दिन। मैं तुम्हारे सामने आकर मैं खुद तुमको जो मार्ग में चलना है वो मार्ग में तुमको बताऊंगा, अच्छे मार्ग, सत्य मार्ग, सच्चाई का, जो अनंत जीवन देने का मार्ग मैं तुमको बताऊंगा। मैं उस मार्ग में तुम्हें ले जाऊंगा। क्या तुम तैयार है? इसीलिए रविवार अपन इकट्ठा हो। हालेलुया। जो यहाँ पर अंत में पवित्र आत्मा ने बता रहे, परमेश्वर का दृष्टि कलीसिया पर इसीलिए रखे है कि जो कलीसिया के हर विश्वास, हर सेवक हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना, रोटी तोड़कर प्रभु का शरीर या मां जो लोगों में योग्य से, जो पवित्रता से भाग लेकर अनंत जीवन पाना है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का योजना। इसीलिए दृष्टि रखे है, इसीलिए दृष्टि रखे। क्या आप कैसे है मेरे सेवक लोग, मेरे प्यारे विश्वास, हर रविवार आप रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो रहे या नहीं? परमेश्वर ने दृष्टि लगाकर देख रहे हैं। आप महीने को एक बार या साल को एक बार या 2 महीने को एक बार ले रहे क्या? यीशु मसीह का मांस या लोगों कब ले रहे हो? हर रविवार ले रहे या नहीं? पवित्रता से लेना है, ये परमेश्वर का योजना है। इसीलिए दृष्टि रखे, प्रेम से कह रहे हैं। जो पौलुस ने किया है, प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों की काम, वही अपन करना है। अपनी समझ सहारा से चलना बड़ी पाप है। उसके द्वारा ही सेवक लोग ये पाप कर रहे हैं। उनकी समझ में महीने को लेना है, वही कलीसिया में बताए। कलीसिया के लोग भी जो सिर झुककर, जैसा भेड़ ने सिर झुककर चलते हैं, उसी प्रकार जो सिर झुककर उनकी सेवक का बात सुनकर, पौलुस का जो वचन का बात नहीं, केवल सिर्फ सेवक का बात सुनकर महीने को एक बार, 2 महीने को एक बार जो परमेश्वर का शरीर या लोगों में शामिल हो रहे, बिल्कुल बहुत 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 बड़ी बात। उससे तुम अनंत जीवन का नष्ट कर रहे हैं। आप हर रविवार परमेश्वर का अनंत जीवन लेना है, अनंत जीवन तुम्हारे अंदर आना है। हर रविवार 52 सारे साल में 52 रविवार तुम, सिर्फ हर रविवार तुम यीशु मसीह का भोजन, यीशु मसीह का लोगों में शामिल होना है, योग्यता से लेना है। इसीलिए परमेश्वर ने दृष्टि रखी। क्या अपन क्या काम कर रहे हो? पाप कर रहे हो या सुकर्म कर रहे हो? सुकर्म ये है कि हर रविवार पवित्रता से हर दिन अपनी सोच के विषय में मरना है, हर दिन प्रभु के योजना करने के लिए जी उठना, हर रविवार यीशु मसीह का शरीर या लोगों में योग्यता से लेना है। ये 2 करना है, ये है अच्छे काम, भलाई का। तो ये करो, परमेश्वर आपके अंदर रहकर उनके अनंत जीवन के साथ 52 रविवार आपके अंदर आने के लिए उन्हें तैयार है। क्या आप आने दे रहे? आप सिर्फ उनको आने ना दे रहे हैं सेवक लोग। आप, मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ कि हर रविवार रोटी तोड़ो, हर रविवार रोटी तोड़ो। तुम्हारे कलीसिया आत्मिक जीवन में वृद्धि होगा, आत्मिक जीवन में बढ़ेगा और आत्मिक जीवन ऊंचे स्थाई में चलेगा। तो यह है आज का समय। तो प्रार्थना करेंगे, मिनट प्रार्थना करेंगे, जांच कर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, ये रविवार के दिन प्रभु तुम्हें यहाँ पर प्रभु हमारे बीच में वचन के द्वारा तुम्हें प्रत्यक्ष हुआ है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। वचन के द्वारा प्रत्यक्ष होकर हमारे आंखों के सामने तुम्हारे स्वरूप को दिखाई दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। दिखाए प्रभु, वचन के द्वारा तुम्हारा स्वरूप हमको बताए,
तुम्हारे स्वरूप में जो वचन के उज्ज्वला में हमारा आत्मिक पाप को बताया प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हम हर दिन प्रभु हमारे समझ के सहारा से चल रहे हैं। हमारा मार्ग है, हमारा नहीं प्रभु, सिर्फ तुम्हारा ही रहना है। तुम जो मार्ग में हमको चलाना चाहते हैं वही मार्ग में हम सिर झुक कर चलना है प्रभु। ये अच्छे भेड़ का लक्षण है प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बड़ी बड़ी पाप किए, माफ कीजिए। और प्रभु इसीलिए तुम परमेश्वर स्वर्ग में से इसीलिए दृष्टि लगा रहे हैं कि जो कौन सा सेवक हर रविवार रोटी तोड़ रहे, कौन सा विश्वास जो योग्यता से हर रविवार तुम्हारे शारीरिक लोकों में शामिल हो रहे और अनंत जीवन को प्राप्त कर ले प्रभु। बहुत सारे विश्वास सेवक लोग हर रविवार तुम्हारे शरीर के भोजन के काम में शामिल ना हो, और माफ कीजिए प्रभु। उनको वचन के द्वारा तुम बात किया है, उनके आत्मिक आंख को खोलो प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर उनका आत्मिक आंख खुल जाना प्रभु। हर रविवार उन्होंने रोटी तोड़ना प्रभु। हम आत्मिक पाप नहीं करना, हर रविवार योग्य से तुम्हारे शरीर लोगों में भाग लेना प्रभु, और तुम्हारे अनंत जीवन प्राप्त कर लेना प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। वचन के उज्ज्वला में हमारा पापों को जांच लेने का अनुग्रह दी है प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और हम आगे चलने के लिए तैयार हो रहे, वो बहुत शुद्ध पवित्रता की काम में, पवित्र कार्य में हम चलने के लिए तैयार हो, तो योग्य से चलने का अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जब इतनी सी बड़ी वचन की संदेश में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने भी संदेश सुने उस सुनने वाला हर एक के अंदर परमेश्वर तुम्हारे दृष्टि लगाकर हर विश्वास, हर सेवक तुम्हारे दृष्टि में योग्य से, शुद्ध या पवित्रता से तुम्हारी योजना के, तुम्हारे मार्ग में चलने का अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त प्रत्येक रूप से जो परमेश्वर की दृष्टि में सुकर्म करने की प्रतिज्ञा की, और उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे